गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में मैंने टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ाया था। वो टाइप्स ऑफ सीमेंट जो है क्लासिफाइड है वर्क के बेसिस पे। आज हम पढ़ाएंगे बॉक कंपाउंड। ये बॉक कंपाउंड पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन बोर्ड पे अगर आप लोग को क्लियर नहीं आ रहा है तो वो सारा चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। जो लिंक दे दिया उस लिंक से आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले भाई बात करते हैं हम लोग बॉक कंपाउंड की। बॉक कंपाउंड होता क्या और बॉक कंपाउंड आया कहाँ से। हम लोग इससे पहले की क्लास में हम लोग पढ़े थे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। उस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में हम लोग पढ़े थे लास्ट प्रोसेस जो था वो पोस्ट हीटर था। बर्निंग प्रोसेस में, पोस्ट हीटर में हम लोग पढ़ा था कि बर्निंग जोन को जब टेम्परेचर से हीट किया जाता है 1200 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस में, तो एक क्लिंकर के फॉर्म में मेरा एक मटेरियल तैयार होता है और वो क्लिंकर से ही हम लोग का क्या बनता है, बॉक कंपाउंड। अब क्लिंकर से बॉक कंपाउंड कैसे बना भाई? क्लिंकर मेनली जो है दो कंपाउंड फॉर्म करता है, एक मेजर और एक माइनर। तो मेजर जो कंपाउंड होता है ना, वो मेजर कंपाउंड ही हम लोग का बॉक कंपाउंड कहलाता है और माइनर कंपाउंड मेरा अल्कालीज है और एमजीओ है यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो कंपाउंड है ये सारा जो है क्लिंकर से बना है। तो आते हैं अब हम बॉक कंपाउंड में अपने टॉपिक पे। बॉक कंपाउंड होता क्या है? बॉक कंपाउंड बेसिकली जो इंग्रेडिएंट होता है मेरा एग्रीशियलियस कंपोनेंट का और कैल्शियरियस कंपोनेंट का, ये दोनों को कैल्शियरियस कंपोनेंट और एग्रीशियलियस कंपोनेंट को जब हम लोग पूरी तरह से हाई टेम्परेचर पे मिक्स करते हैं, पूरी तरह से ये मिक्स हो जाता है फ्यूज करके, तब ये एक फॉर्म देता है जो क्या कहलाता है, बॉक कंपाउंड कहलाता है। और ये बॉक कंपाउंड चार तरह का कंपाउंड होता है जो हम लोग पढ़ेंगे। पहला है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, दूसरा है C2H यानी डिहाइड्रेट सिलिकेट, फिर तीसरा है C3AL यानी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और फिर है C4ALF यानी टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड। ये चार कंपाउंड है जो हम लोग का बॉक कंपाउंड होता है। अब इसमें जो हम लोग कंपाउंड पढ़ रहे हैं वो कंपाउंड हम लोग कहाँ यूज करते हैं और कौन से सीमेंट में इसको हम लोग देते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि मेरी वर्क कैसा है और कहाँ पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में जनरली हम लोग देखते हैं कि हर जगह आप देखिएगा कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या पोज़ैलिक पोर्टलैंड सीमेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह बहुत सारे लोग को ये मालूम नहीं होता है कि कौन सा सीमेंट कहाँ पे हम लोग यूज़ करें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ही वर्क कर रहा था, तो जहाँ पे हम वर्क कर रहे थे तो एक हम लोग फाउंडेशन वर्क हो रहा था फुटिंग बिहार में। और बिहार में ज़्यादातर वैसी ज़मीन है जहाँ पे मॉइस्चर ज़मीन ज़्यादा है, जहाँ पे पानी का ज़्यादा निकलना होता है और वो बहुत जल्दी सूख नहीं पाता है। जितना आप अंदर से खोदते उतना पानी जल्दी निकल जाता है। तो वहाँ पे वो सीमेंट बार बार वैसा सीमेंट यूज़ करते हैं जिसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा और जल्दी मतलब वो सोखने का उसमें टेंडेंसी हो, जल्दी वो हार्डन प्रॉपर्टी की टेंडेंसी हो, तो वैसा सीमेंट का यूज़ किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही सीमेंट का यूज़ किया जा रहा था वो हार्ड तो हो जा रही थी, फिर उसमें से पानी लीकेज हो रहा था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो पानी कहाँ से पैदा हो रहा है। तो वो पानी बस एक ही रीज़न था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितना हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, जितनी हार्डन प्रॉपर्टी ज़्यादा जल्दी गेन करेगी, उतने ही वो स्ट्रेंथ उसकी कमज़ोर होगी, यानी ड्यूरेबिलिटी क्या होगी उसकी कमज़ोर होगी, उतना कम टाइम वो क्रैकिंग आ जाएगा उसमें। इसी के लिए हम लोग कंपाउंड बेसिकली जो हम लोग मिलाते हैं सीमेंट में वो डिपेंड करता है कि कौन से सीमेंट हम लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि फाउंडेशन वर्क में या फिर पियर में, जैसे कि ब्रिज में हम लोग पियर जो बनाते हैं या अबटमेंट बनाते हैं, या फिर हम लोग फुटिंग होता है जहाँ पे दलदली एरिया है, वहाँ सब एरिया में, या मैरीन वर्क हुआ, तो यहाँ जो मास कंक्रीट वर्क, ये सारा जो वर्क है वहाँ पे हम लोग है ना स्लो रेट ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट, स्लो रेट ऑफ हाइड्रेशन वाला जो कंपाउंड होता है वो ऐसा कंपाउंड हम लोग यूज़ करते हैं सीमेंट में, ताकि हम लोग का जो है देर से वो स्ट्रेंथ दे, लेकिन उसमें क्या हो, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो, ठीक है, और वहाँ पे पानी का लीक करना पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो वहाँ पे हम लोग ये सीमेंट, ये सारे कंपाउंड का यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि कौन सा कंपाउंड सबसे जल्दी स्ट्रेंथ देता है और सबसे ज़्यादा उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स में बताया है कि कंपाउंड है, स्ट्रेंथ रेट है और फंक्शन टाइम है, यानी कौन सा कंपाउंड है वो मैंने लिखा है, स्ट्रेंथ रेट कौन सा है वो मैंने लिखा है, और फंक्शन टाइम यानी कितने टाइम में वो फंक्शन करता है वो मैंने लिखा है। तो पहला है C3H। C3H एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें फास्टर रेट होता है, यानी रेट अगर कहा जाए उसका तो वो बहुत जल्दी रेट, बहुत जल्दी टाइम में वो सेट कर जाता है। उसका फंक्शन स्टार्ट होता है 24 घंटे ही के बीच में स्टार्ट हो जाता है
और वो करीब 28 दिन तक चलता है, लेकिन मैक्सिमम जो वो अपना कंट्रीब्यूशन जो दे जाता है काम में वो 14 दिन में दे जाता है। दूसरी बात करते हैं C2S की, यानी डिहाइड्रेटेड सिलिकेट की। डिहाइड्रेटेड सिलिकेट की एक स्लो रेट का ये कंपाउंड है जिसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत स्लो रेट से होती है। और दूसरा ये चीज़ इसमें ये होता है कि ये जो 14 दिन के तक में ये फंक्शन स्टार्ट करता है और 1 साल तक चलता है, लेकिन इसमें भी है कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है 28 दिन में ही है या 28 दिन तक में दे देता है। फिर तीसरी बात करते हैं C3A यानी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ये सबसे ज़्यादा फास्टर रेट है। अगर हम लोग हाइड्रेशन की बात करें कि हीट ऑफ हाइड्रेशन की सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किस में देता है, वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में। ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का अगर एग्जाम्पल हम लोग देखा जाए तो कहाँ यूज़ करते हैं, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का हम लोग एग्जाम्पल हम लोग यूज़ करते हैं वैसे जगह जहाँ पे हम लोग की हॉर्डन प्रॉपर्टी जल्दी से जल्दी यूज़ हो। जैसे कि हम लोग अगर रिजिड पेवमेंट बनाएंगे यानी रोड कंस्ट्रक्शन वर्क में हम लोग यूज़ देखेंगे कि भैया गाड़ी तो हर वक्त चलती रहती है। अब उस गाड़ी चलने के टाइम में हम लोग जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम हम लोग एक दिन हम लोग वो ये कर सकते हैं, उस रास्ते को बंद कर सकते हैं, एक हफ्ता तो बंद नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग ये कंपाउंड का उस सीमेंट में यूज़ करते हैं C3, यानी सबसे ज़्यादा रेट, यानी जल्दी से जल्दी इसका हार्डन प्रॉपर्टी देता है, यानी 24 घंटे में ही दे देता है, ठीक है। और ये पूरी तरह से हार्डन प्रॉपर्टी, और इसमें ड्यूरेबिलिटी भी होती है। तब होगी ड्यूरेबिलिटी जबकि पूरी तरह से हम लोग क्यूरिन हम लोग करेंगे और अच्छी तरह से ज्यूट का, यानी पूरी तरह से इसमें हम लोग वो प्रोसीजर जो होता है हम लोग का कंस्ट्रक्शन वर्क में वो पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इसमें ये प्रॉपर्टी। फिर चौथी जो हम लोग का कंपाउंड है जो C4AF आता है, जो जिसका नाम है क्या है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड। ये टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड क्या है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड भी एक C3F की तरह है। इसका भी रेट जो है बहुत हाई होता है और मिलता जुलता C3F से है, मतलब C3A से है, यानी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट से है। अब ये दोनों कंपाउंड जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो ये भी एक हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन वर्क में ही यूज़ करते हैं। बात आती है अब कि हम लोग वो कंपाउंड जिसका स्लो रेट है या फंक्शन टाइम बहुत देर में करता है, उसका हम लोग यूज़ कहाँ पे करेंगे। तो मैंने बताया कि मरीन वर्क में, कंस्ट्रक्शन, तो कौन सा सीमेंट का यूज़ करते हैं। तो मैंने टाइप्स ऑफ सीमेंट में आप लोग को बताया है कि सल्फर रेजिस्टेंट सीमेंट, सल्फर स्लैग सीमेंट, ये सारा जो है ये सीमेंट जो है हम लोग स्लो रेट में आता है, और ये वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे पानी या फिर दलदल एरिया है, जहाँ पे मट्टी के अंदर से पानी लगातार आ रहा है, या ब्रिज वर्क है, ये सारी जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे रेंज की बात आती है कि जो कंपाउंड हमने पढ़ा कि ये C3S, C2S, C3A और C3AF, ये सारा जो C4AF, ये सारा कंपाउंड का रेंज क्या है एक सीमेंट में। तो हम लोग देखेंगे कि अप्रोक्स वैल्यू जो होती है C3S का, जो OPC में हम लोग यूज़ करते हैं, वो होती है 40% अप्रोक्स, यानी 40 से लेकर 50% होती है। ये जनरली तो सीमेंट में होती है। और ये C2S वो 33% होती है, यानी 30 से लेकर 40% होती है। जो सबसे कम मैंने बताया, जो सबसे कम जिसकी मतलब कंपाउंड जो OPC में होती है वो C3A होती है, यानी 10%, और वो 6 to 12% होती है। और लास्ट वन है C3AF यानी C4AF, यानी 8%, यानी 8 से लेकर 10%। ये टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड की होती है। ये सारी वैल्यू थी, ये रेंज थी, जो आप लोग नीचे लिंक पे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं पूरे ड्राइंग में। मैंने ये सिर्फ बताया कि आज हम लोग बॉक कंपाउंड होता क्या है, बॉक कंपाउंड का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, वो कैसे बना। अगले क्लास में हम लोग बताएंगे कि स्लो रेट ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट कौन सा है, हाई रेट ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट कौन सा है, ये दोनों रेट की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग सीमेंट का टॉपिक ख़त्म करने के बाद हम लोग इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे कि वो इंग्रेडिएंट ऑफ कितना मतलब इंग्रेडिएंट सीमेंट्स में होता है, वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे और कितने परसेंटेज उसका होता है, कितना उसमें अप्रोक्स वैल्यू होता है, वो सारी चीज़ हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।